कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में बहुत ही उत्तम कथा सुना रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कथा है। आप सभी से प्रार्थना है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कथा को सुनें, नहीं तो कथा को बंद कर दें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कथा अच्छी सुनाई जाए। आज हम आपको जो कथा सुना रहे हैं, कल जो आपको बताया गया था, योद्धा जब भी युद्ध में जाते हैं तो लोहे के कवच को धारण करके जाते हैं। और आज सुखदेव मुनि हमें एक उपाय बता रहे हैं, मंत्रों के द्वारा कवच बता रहे हैं, आदित्य हृदय नारायण स्तोत्र बता रहे हैं। सभी देवताओं ने ये कवच धारण किया और ये कवच धारण करने के बाद राक्षसों से युद्ध किया और युद्ध करके उनके ऊपर विजय प्राप्त की। वो मंत्र हम आपको बताते हैं। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति आदौ गणेभ्यो वर्णस्य पासात् सथलेषु मायावट वामनोवतु त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूप है। इसका मतलब है, जल के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। जो भगवान मत्स्य का जो अवतार है वो मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले बावन प्रभु भूमि पर मेरी रक्षा करें। आकाश में विश्वरूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सर्व स्वरूपों में से हमारी रक्षा करें। नारायण कवच का ये अंतिम श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये याद रखने योग्य है। डर लगने पर, जब मन में किसी प्रकार का भय हो, शत्रु का भय हो, भूत प्रेत का भय हो, किसी प्रकार का भी भय हो, तो ये मंत्र जप करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। मेरे एक ही भगवान अनेक स्वरूप धारण करते हैं और क्रीड़ा करते हैं। सौपन में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। सौपन का साक्षी कल्पित होता है। जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे कि सारा जगत ईश्वर रूप है, तभी तुम निर्भय हो जाओगे। नारायण कवच का सहारा लेकर के देवताओं ने दैत्यों का नाश कर दिया और स्वर्ग का राज्य फिर से दोबारा प्राप्त कर लिया। जब विश्वरूप का दैत्यों को पता चला कि विश्वरूप की माता दैत्य कुल में है, मातृगृह जो है दैत्य कुल में है, वे सभी ब्रह्मनिष्ठ रखते थे। जो विश्वरूप थे सभी में ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षसों में भी भगवान के दर्शन करते थे। वे उनका अभेद भाव सिद्ध हो गया था कि वो किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, ये सिद्ध हो गया था। इसलिए वे यज्ञ में दैत्यों का भी आहुति देते थे। राक्षस लोग विश्वरूप के पास गए कि आपकी माता भी दैत्य कुल से है, इसलिए आप बीच बीच में हम दैत्यों के लिए भी आहुति देते रहें। विश्वरूप ने उसे स्वीकार कर लिया। जब वो देवताओं के लिए आहुति देते थे तो बीच बीच में राक्षसों के लिए भी चुप रह करके एक आहुति दे देते थे। तभी सभी देवताओं ने उसका आभास हुआ, पता चला थे। तो देवताओं ने सोचा
कि हमारी जो शक्ति है वो कम हो रही है, राक्षसों की शक्ति बढ़ती जा रही है। उनका मातृगृह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, इससे इंद्र आदि देवों को ब्रह्म भावना सिद्ध नहीं हुई। दैत्यों को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे, क्योंकि विश्वरूप इस समय गुरु बृहस्पति का स्थान लेकर के वहां विराजमान थे। उन्होंने इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। ये समाचार सुनकर के प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। सकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। कोई मंत्र अगर सिद्ध किया जाए, सिद्ध करने की इच्छा से अगर किसी मंत्र को जपा जाए तो उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो वो बहुत ही नुकसान कर देता है। इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा में कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत मेरी प्रशंसा करेगा। जगत ने तो श्री रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण की भलाई से ही प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था। कई प्रकार के दुख सहन किए थे, फिर भी जनता ने उनकी कदर नहीं की। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान को जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में हुई थोड़ी सी भी क्षति अनर्थकारी होती है, निष्काम कर्म में क्षति क्षमा हो जाती है। पर सकाम कर्म में थोड़ी सी भी क्षति अगम्य हो जाती है। थोड़ी सी भी गलती हो जाती है वो माफ नहीं होती है, जो सकाम भाव से की जाती है। यज्ञ मंत्र से कुछ भी ऐसी कमी हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र ये था, इंद्र शत्रु विवर्धवस्व, इंद्र शत्रु विवर्धवस्व। इस मंत्र को बोलते समय ऋत्विगों ने इंद्र शब्द को उदात कर दिया और शत्रु शब्द की अनुदात कर दिया। ऐसा होने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया। जो इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होना चाहिए था वो इंद्र के द्वारा मारा जाए, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इंद्रघात पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में कमी होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की ही महिमा हो और कर्म को गौण माना गया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्म को गौण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए, वह ये कि ठाकुर जी को हमें प्रसन्न करना है, ठाकुर जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है। यज्ञ कुंड में से वत्रासुर उत्पन्न हुआ। ये देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो गए। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वत्रासुर मारा जा सकेगा। साथ साथ भगवान ने देवों को उल्हाना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसा श्रेष्ठ वरदान मांगने के बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की है। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में निहित कर दिया। वत्रासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर के युद्ध करने लग गया। दूसरों को दुख देने की वृत्ति रखे वही वत्रासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था में ईश्वर से
विभक्त मत हो, अलग मत हो। वृत्ति को बहिर्मुख अगर हो जाते हैं तो दुख होता है और त्रासदायक है। ये तो देवों को भी त्रास देती। मन को स्थिर रखना है तो आंखों को भी एक ही स्थान पर स्थिर कर दो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने से आनंद नहीं मिल पाता। बहिर्मुख वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट कर दो। ज्ञान प्रधान बल है, इसके सहारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों को यानी वत्रासुर को मारो, तभी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों को शांति मिलेगी। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अचल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमणे का मन ही न हो। मनुष्य विश्व में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीची ब्रह्मनिष्ठ थे, इसलिए उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है, चेतना आती है। शास्त्रों में कहा गया है मंत्र, मूर्ति और माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसमें दृढ़ निष्ठा रख करके जप करो। मूर्ति भी कभी मत बदलो। अपने गुरु, माला और इष्ट देवता इनको कभी भी माला के द्वारा जो जप किया जाता है उस माला के अंदर शक्ति हो जाती है, इसलिए माला को मत बदलो। जब माला खंडित हो जाए तभी माला को बदलो। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रगटेंगे। वज्र धारण करके इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर पुष्टि भगत अर्थात अनुग्रह है, इंद्र के हाथ में वज्र है, इसमें नारायण है, किंतु इंद्र को नहीं दिखाई देते, वृत्रासुर को दिखाई देते हैं, क्योंकि वह पुष्टि भगत है। वह इंद्र से कहता है कि इंद्र तुम मुझ पर वज्र का प्रहार जल्दी करो, चाहे तुम्हारी जीत हो जाए, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर ही भगवान की कृपा अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल न हो पाए तो मान लो कि ठाकुर जी ने कृपा कर दी है। सांसारिक काम अगर हमारे नहीं बने भगवान की भक्ति करने पर, तो ये समझो कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई है। परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते हैं। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम समर्ण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो। लौकिक सुख में विघ्न उपस्थित होने पर भी समझ लो कि मुझे प्रभु अलौकिक सुख देने जा रहे हैं। जिस जीव पर प्रभु की कृपा विशेष होती है उसका लौकिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे वे सुख देते हैं। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो ठाकुर जी के उस धाम को जाऊंगा जहां से मेरा पतन कभी नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाएगा किंतु मेरा पतन कभी नहीं होगा। भले ही मुझे लौकिक सुख न मिल सके किंतु मैं तो प्रभु के धाम में जाऊंगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। इंद्र वृत्रासुर को मारते हैं और उसके मारने से इंद्र के ऊपर हत्या का दोष लगता है। वो कौन सी हत्या है, कौन सा दोष है, वो कल कथा में सुनिए और कथा को बार बार सुनते रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।